गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। देखिए बच्चों, ह्यूमन इन्वायरमेंट मीन्स होता है मानवीय पर्यावरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विथ द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। Early human adapted themselves to the natural surrounding। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि जो ईयरली ह्यूमन थे यानी कि जो आदि मानव थे, उन्होंने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। आगे देखते हैं। दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। आगे बोला जा रहा है कि उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। आगे देखते हैं। विथ टाइम नीड ग्रीव एंड बिकम मोर वेराइड। यानी कि समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। यानी कि मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। दे लर्न टू ग्रीव क्रॉप्स। उन्होंने अनाज उगाना सीखा। डोमेस्टिकेट एनिमल्स यानी कि पशुपालन करना सीखा। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। ठीक है। और आगे बोला जा रहा है कि जो मानव थे है ना, उन्होंने स्थायी जीवन जीना सीख लिया। आगे देखते हैं। द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि जो व्हील रहता है, ठीक है बच्चों, व्हील सभी जानते हैं, जो पहिया है उसका आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बार्टर सिस्टम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बार्टर सिस्टम इमर्ज, यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति। देखिए बच्चों, यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता है। इसमें धन की मतलब कि धन का प्रयोग नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि जो परिवहन है वो तेज गति से प्रारंभ हुआ। आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और तीव्र हो गया। आगे देखते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि आपने ये नोटिस किया होगा। ठीक है, यानी कि क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं और सर्दियों में पीनट्स यानी कि मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, बोला जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दियों में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं। आगे देखते हैं। अ परफेक्ट बैलेंस इन नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। देखिए बच्चों, हारमोनियस मीन्स होता है सामंजस्य। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मानव को पर्यावरण के साथ सामंजस्य से रहना और उसका उपयोग सीखना चाहिए। आगे देखते हैं। नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि क्लास आफ्टर टॉक्स अबाउट द लूज ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। सीन रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम
स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। ठीक है, यानी कि खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। आगे देखते हैं। रवि टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप हाउसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिस स्थान पर जाएंगे वहाँ के जो लैंडस्केप है यानी कि जो भूदृश्य है, जो हाउसेस हैं यानी कि जो घरें हैं, एवं जो एक्टिविटीज़ हैं यानी कि लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बनाकर लाने को कहा। ठीक है, रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिस स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बनाकर लाएंगे। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला जा रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया कि हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे दिया है बार्टर सिस्टम। ठीक है, यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति। आगे लिखा है इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। देखिए बोला जा रहा है कि जो बार्टर सिस्टम है, ठीक है, यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति है, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है लेट्स डू, यानी कि चलो करें, टॉक टू सम elderly पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट। बोला जा रहा है कि अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, अपने जो एल्डरली है ना, अपने जो बड़े हैं, घर में जो बड़े रहते हैं, आसपास में जो बड़े रहते हैं, उनसे जानकारी इकट्ठी करनी है। आगे बोला जा रहा है द ट्रीज इन हिज हर नेबरहुड व्हेन ही सी वाज योर एज। ठीक है, बोला जा रहा है कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे। ठीक है, बोला जा रहा है कि जब वो आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे। नेक्स्ट है द इंडोर गेम्स ही सी प्लेड। ठीक है, यानी कि उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, हिज हर फेवरेट फ्रूट्स एट योर एज। ठीक है, यानी कि उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और उस समय का उनका पसंदीदा फल कौन सा था। नेक्स्ट देखते हैं हाउ डिड दे मेक देम सेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर एंड कूल विंटर। और आगे बोला जा रहा है कि गर्मी एवं सर्दियों का मौसम में वे कैसे बिताते थे। ठीक है, आगे देखते हैं डिस्प्ले योर आंसर ऑन अ वॉल बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, यानी कि जो आपको आंसर मिलेगा, आपको जो जानकारी मिलेगी, उसको दीवार या बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।